बनोई लगी जी, हमारे अपने बहनोई हैं, हमसे छोटे हैं वो। अच्छा। और उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान है। और ये अभी आप ढेवरी गांव में आए हुए हैं, यहाँ की स्थिति देख ही रहे हैं। ये हमारे पिताजी के टाइम का बना हुआ है अच्छा। रोड। और उसके बाद जो है सो एक बार मात्र काम हुआ। अभी तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है से ये आरजेडी और जनसुराज में ही अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है टक्कर, चूँकि जो अभी निवर्तमान जो ये विधायक मतलब हैं, अब सांसद बन गए हैं, तो इनकी थोड़ा सा हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान के ससुराल में। उनकी जो ससुर हुए जो 1980 से 90 तक कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। हम आज उन्हीं के लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे जो इनके पिताजी के कार्यकाल में किस तरह के यहाँ पे विकास हुआ था और अभी किस प्रकार से विकास हो रहा है। सर, एशिया तक लाइव पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका पिताजी का किस तरह का विकास हुआ था इमामगंज में? जब हमारे पिताजी इमामगंज में विधायक थे 1980 से 1990 तक, ये 2 टर्म विधायक रह चुके हैं। और जब ये विधायक थे उस टाइम में ये अपने क्षेत्र के लिए ही जीना मरना था। अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे कि उस टाइम बहुत शिक्षा का अभाव था, तो स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं था यहाँ पे, तो स्कूल कॉलेज भी खुलवाए हैं। कन्या विद्यालय भी खुलवाए हैं, इमामगंज में है, डुमरिया में भी है। और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पे भी इन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवागमन का जो असुविधा थी, उसके लिए इन्होंने पुल निर्माण का भी काम किए हैं। और जो अभी इमामगंज से लेकर के रानीगंज के बीच में जो नदी पे जो पुल बना हुआ है, इन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया था। जो 1980 से 90 तक थे, तो 90 में इनका जो राजनीतिक खत्म हुआ, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं आए राजनीतिक में? एक्चुअली हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा। और तीनों भाई, हमारे पिताजी का ये था कि शिक्षा अच्छा ग्रहण कर लो, तो हम लोग बाहर में ही, बिहार से बाहर में ही रहकर सब हम लोग पढ़ लिख रहे थे। और था कि भाई हम लोग ये अच्छे जगह पे पहुंच जाएं, मतलब कि पॉलिटिक्स के लिए उतना ये इच्छुक नहीं थे। ये था इनका कि हम लोग सभी भाई जो हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं, इसके कारण हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए। 10 साल से यहाँ पे जीतन राम मांझी विधायक थे, उनका कार्यकाल को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? जीतन राम मांझी जी का जो कार्य चल रहा है, ऐसे तो इमामगंज क्षेत्र में अभी चल रहा है, इलेक्शन का भी टाइम है, उपचुनाव का समय है, तो इनकी जो छवि है जनता के बीच में, वो बहुत अच्छा नहीं है। और जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिक्कतें होती हैं, नली गली सड़क का है, पुल का है, अभी बहुत लोग हैं इससे दिक्कत उठा रहे हैं। तो ग्रामीणों में इसको लेकर के बहुत ही क्षोभ है कि 10 साल विधायक रह चुके हैं, वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के जो संतोषप्रद कार्य होना चाहिए था जीतन राम मांझी जी के द्वारा, वो आज तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में इनके प्रति क्षोभ व्यक्त है। अच्छा, उनके परिवार पे आरोप लगाया जा रहा है जो ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अपने सांसद बने तो इस बार वो अपना बहू को, दीपा मांझी को, यहाँ से टिकट दे दिए। ये कैसा है? ये तो भाई कहिए कि पहले ये शिकायत करते थे कि भाई कांग्रेस है, ये सब जो है से परिवारवाद चला रहा है सारा, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ये पूर्णतः अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। ये मांझी समाज में आकर के भी अपने मांझी लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारे मांझी जो हैं से बहुत ही गरीबी हालत में जी रहे हैं। और ये चाहिए था कि बहुत से ऐसे ये प्रतिनिधि लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, जो कि उनको ये यहाँ से टिकट दे सकते थे, लेकिन इनमें इतना घोर भी ये है कि अपने परिवार को ही लेकर चल रहे हैं, अपने बेटे को लेकर चल रहे हैं, अपनी पुतों को लेकर चल रहे हैं। फिर भविष्य में देखेंगे कि पोता पोती आएगा, उनके लिए भी पॉलिटिक्स करेंगे वो। तो ये परिवारवाद से ग्रसित हैं। अच्छा, इस बार जो यहाँ से जनसुराज टिकट दिए हैं, वो आपका बहनोई लगेंगे, अपना बहनोई लगेंगे? जी, हमारे अपने बहनोई हैं, हमसे छोटे हैं वो। अच्छा। और उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान है। और ये अपने एरिया में, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। चूँकि ये डॉक्टरी लाइन में रह चुके हैं, तो ये इनका करीब 20-22 साल का जो है से अनुभव है सामाजिक कार्य करते हुए। इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी हैं दो समय में।
तो जनता के बीच में ये हमेशा बने रहे हैं। और इनके द्वारा जो मतलब ये है कि डॉक्टर जब हैं तो इनका था, ये ऐसा नहीं था कि पैसा लेना है। अगर गरीब कोई आ जाते थे इनके क्लिनिक पे इलाज के लिए, तो वो मतलब कि उनके पास पैसे की दिक्कत होती तो ये निःशुल्क भी वो अपनी सेवा देते थे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र पासवान यहाँ से हैं, तो उनको इस बार यहाँ इमामगंज में किनसे मतलब लड़ाई है? अभी तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है से ये आरजेडी और जनसुराज में ही अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है टक्कर, चूँकि जो अभी निवर्तमान जो ये विधायक मतलब हैं, अब सांसद बन गए हैं, तो इनकी थोड़ा सा जो कार्य के प्रति लोगों में क्षोभ व्यक्त है, तो ये तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, जीतन मांझी की पुत्र दीपा मांझी। आप लोग को क्या लगता है जितेंद्र पासवान यहाँ से इस बार निकल जाएंगे? ये 99% अभी चांस है, अच्छा। क्योंकि यहाँ से जो है जनता का रुझान जो भी है वो ये जितेंद्र पासवान के प्रति ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है लोगों में। और चूँकि एक नई पार्टी आई है, नया विकल्प लेकर के लोग सोच रहे हैं यहाँ के लोग कि एक नया विकल्प हमको मिले, कि हम नए ढंग से लोगों को देखें। और जनसुराज का जो मोटिव है वो लोगों के प्रति है, किसानों के प्रति है, बच्चों के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, तो इसके प्रति ज़्यादा लोग जो हैं से रुझान जनसुराज के पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है जो आप लोग कांग्रेस में थे और इस बार आप अपना बहनोई के चलते जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, या जनसुराज का विचारधारा आपको अच्छा लग रहा है? हमारा जो है से जनसुराज का जो विचारधारा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि ये गरीबों के प्रति, और ये कहना है प्रशांत किशोर जी का कि ये हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है और जनता के भलाई के लिए सारा कार्य हम करेंगे। तो इसके लिए जो है से हम लोग का जो रुझान बढ़ा है, इनके जो विचारधारा है, जनसुराज का जो विचारधारा है, उसके प्रति हम लोग का इसके प्रति लगाव बढ़ा है। इस बार जो रोशन मांझी हैं वो टक्कर में रहेंगे, और जीतन राम मांझी के बहू जो हुई दीपा मांझी वो 3 नंबर पे चली जाए। हाँ, अभी तक तो जो रुझान आ रहा है लोगों के द्वारा ये जो है, और जैसा कि मतलब कि जनसुराज का जो जनसैलाब उगड़ पड़ा है, उसके हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पे दीपा मांझी चल जाएंगे। देख सकते हैं जितेंद्र पासवान के जो ससुर हुए वो 1980 से 90 तक कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। देवरी गांव में हम लोग अभी हैं। बोला जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, जो मांझी जी पहली बार आए थे तो बोल रहे थे जो सबसे पहला काम अगर हम करेंगे तो देवरी गांव का जो रोड है वो बनवाएंगे। अभी आप देवरी गांव में आए हुए हैं, यहाँ की स्थिति देख ही रहे हैं। ये हमारे पिताजी के टाइम का बना हुआ है रोड, और उसके बाद जो है सो एक बार मात्र काम हुआ है इस रोड का। उसके बाद जब से जीतन राम मांझी जी हुए हैं, बहुत लोग यहाँ के ग्रामीण जनते लोग इन आवेदन भी दिए हैं कि कम से कम जो है से 6 माइल से लेकर के राजपुरी तक का रोड जो है से बनना चाहिए। लेकिन आज 5-6 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। देख सकते हैं अभी हम लोग आपको दिखाएं डॉक्टर जितेंद्र पासवान के ससुराल के गांव में, यानी उनके ससुराल में आए हुए हैं हम लोग, और आप लोग अभी सुनाए उनके साले क्या कुछ कहे हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद।